ओम शांति। आज 13 अगस्त 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। आज का प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं। उत्तर में बाबा कहते हैं, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, यह कोई देवता नहीं, ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा यह यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर और समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। बाबा कहते हैं, जो बाबा के अक्लमंद बच्चे होंगे वही बता सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा कौन है। उनके में शिव बाबा की प्रवेशता हुई, फिर वो कैसे 84 जन्म लेते हैं और वही फिर विष्णु बनते हैं अपने पहले जन्म में। तो बाबा कहते हैं, जो बाबा के अक्लमंद बच्चे होंगे वही खुद भी समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। और जो नंबरवार होते हैं ज्ञान में, तो बाबा कहते हैं घोड़े सवार और प्यादे जो होंगे वो इसमें मूंझ जाएंगे, वो ना समझ सकेंगे ना समझा सकेंगे। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वही समझेंगे और समझाएंगे भी। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। इस ड्रामा का यह जो हमारा जीवन है, जो इस विश्व रंगमंच पर हम पार्ट निभा रहे हैं, बाबा कहते हैं इस ड्रामा की हर सीन को हमें साक्षी होकर देखना है। क्योंकि अब हम बाबा के बच्चे त्रिकालदर्शी हो यह जानते हैं कि जो हो रहा है सब कल्याणकारी है। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। हर पार्ट जो है, हर एक आत्मा इसमें जो पार्ट ले रही है वो सब निर्दोष है। इसलिए हमें इस ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है और सदा बाबा की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी भी हमारा उमंग उत्साह कम ना हो, चाहे ड्रामा में कोई भी सीन चल रही हो। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, कभी भी पढ़ाई में गलफत नहीं करना। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। बाबा कहते हैं, अगर हमें ऊंची तकदीर बनानी है, अच्छा पद पोजीशन सतयुग में लेना है, तो कभी भी हमें हार खाकर पदभ्रष्ट नहीं करना है और पवित्र हमें जरूर बनना है अच्छे पद पोजीशन लेने के लिए। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, खुश नसीब आत्मा भव। बाबा कहते हैं, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाले हम बाबा के खुशनसीब बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। हम बाबा के जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा से और निमित्त बड़ों से स्नेह और दुआएं प्राप्त करते हैं, तो हमारे अंदर अलौकिक और आत्मिक खुशी हम अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं, वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुशनसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। जो सदा खुश है वही खुशनसीब है। आज का स्लोगन है, सदा हर्षित और आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मनी बनो। जब हम संतुष्ट मनी होकर रहेंगे तभी हम सदा हर्षित भी रहेंगे और आकर्षण मूर्त भी बनेंगे। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा है, कर्म में, वाणी में, संबंध संपर्क में, लव और स्मृति वह स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना लवलीन रह सकता है।
इस लवलीन स्थिति को मनुष्यात्माओं ने लीन की अवस्था कह दी है। परमात्मा के स्नेह में लीन होने को मनुष्यात्माओं ने लीन अवस्था कह दी है। तो बाबा कहते हैं बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान और बाप समान बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।